हेलो फ्रेंड्स। वैसे तो क्रेटा का न्यू मॉडल काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है, लेकिन इसी सेगमेंट में दो और एसयूवीज है जो न्यू क्रेटा फेसलिफ्ट को काफ़ी पैरामीटर्स में टक्कर दे सकती है। मैं बात कर रहा हूँ होंडा के एलिवेट की और स्कोडा के कुशैक की। ये दोनों एसयूवीज न्यू क्रेटा फेसलिफ्ट को काफ़ी सारे फीचर्स एंड पैरामीटर्स में टक्कर देती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे तीनों ही एसयूवीज को और बताएंगे आपके लिए कौन सी कार है तीनों में से बेटर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डायमेंशंस की। अगर हम क्रेटा की लेंथ की बात करें तो क्रेटा की लेंथ है 4330 mm, वहीं एलिवेट की लेंथ है 4312 mm और कुशैक की लेंथ है 4225 mm। अगर हम विड्थ की बात करें तो क्रेटा की विड्थ है 1790 mm, वहीं एलिवेट की विड्थ है 1790 mm और कुशैक की विड्थ है 1760 mm। अगर हम हाइट की बात करें तो क्रेटा की हाइट है 1635 mm और एलिवेट की हाइट है 1650 mm और कुशैक की हाइट है 1612 mm। अगर हम व्हील बेस की बात करें तो क्रेटा का व्हील बेस है 2610 mm, वहीं एलिवेट का व्हील बेस है 2650 mm और कुशैक का व्हील बेस है 2651 mm। अगर हम ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो क्रेटा का ग्राउंड क्लियरेंस है 200 mm, वहीं एलिवेट का ग्राउंड क्लियरेंस है 220 mm और कुशैक का ग्राउंड क्लियरेंस है 188 mm। अगर हम बूट स्पेस की बात करें तो क्रेटा की बूट स्पेस है 416 लीटर, वहीं एलिवेट की बूट स्पेस है 459 लीटर्स, कुशैक की 385 लीटर्स। तो अगर डायमेंशन वाइज कंपेयर करें तो तीनों एसयूवीज के लगभग डायमेंशन सेम है। लेगरूम भी लगभग आपको तीनों में ही सेम मिल जाएगा। इसके अलावा एलिवेट एंड क्रेटा आपको ज्यादा चौड़ी कार्स मिलेगी एज कम्पेयर टू कुशैक। और सबसे अच्छा जो हेडरूम का एडवांटेज है वो आपको होंडा एलिवेट में मिलेगा। इतना ही नहीं, इंडियन रोड के हिसाब से आपको सबसे ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस भी एलिवेट का ही मिलेगा और बूट स्पेस भी ज्यादा आपको एलिवेट में ही मिलेगा। और अगर व्हील बेस की बात करें तो आपको कुशैक एंड एलिवेट में व्हील बेस ज्यादा मिलता है एज कम्पेयर टू क्रेटा। अभी हम बात करेंगे इंजन ऑप्शंस की। तो अगर हम इंजन ऑप्शंस की बात करें तो न्यू क्रेटा फेसलिफ्ट में आपको 3 इंजन ऑप्शंस मिलते हैं, वहीं एलिवेट में सिर्फ 1 इंजन ऑप्शन मिलता है और कुशैक में आपको 2 इंजन ऑप्शन मिलते हैं। क्रेटा में आपको पहला जो इंजन मिलता है वो मिलता है 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो पावर जनरेट करता है 113 bhp तक का और टॉर्क जनरेट करता है 144 न्यूटन मीटर तक का। उसके अलावा उसकी जो क्लेम माइलेज है वो आपको मिलती है 17.4 किलोमीटर पर लीटर तक की। उसके बाद दूसरा जो इंजन ऑप्शन आपको क्रेटा में मिलता है वो है 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, जो कि पावर जनरेट करता है 158 bhp तक का और टॉर्क जनरेट करता है 253 न्यूटन मीटर तक का, जिसका आपको क्लेम माइलेज मिलता है 18.4 किलोमीटर पर लीटर तक का। तीसरा जो इंजन ऑप्शन आपको क्रेटा में मिलता है वो है 1.5 लीटर डीजल इंजन, जो पावर जनरेट करता है 114 bhp तक का और टॉर्क जनरेट करता है 250 न्यूटन मीटर तक का, जिसकी क्लेम माइलेज है 21.8 किलोमीटर पर लीटर तक की। उसके बाद अगर हम होंडा एलिवेट के इंजन ऑप्शंस की बात करें तो उसमें आपको सिर्फ एक ही इंजन ऑप्शन मिलता है, वो है 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो पावर जनरेट करता है 119 bhp तक का और टॉर्क जनरेट करता है 145 न्यूटन मीटर तक का, जिसका क्लेम माइलेज है 16.9 किलोमीटर पर लीटर। और अगर हम कुशैक के इंजन ऑप्शंस की बात करें तो उसमें भी आपको पहला जो इंजन ऑप्शन मिलता है वो मिलता है 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, जो पावर जनरेट करता है 114 bhp तक का और टॉर्क जनरेट करता है 178 न्यूटन मीटर तक, जिसकी क्लेम माइलेज है 19.7 किलोमीटर पर लीटर तक। उसके बाद दूसरा जो इंजन ऑप्शन आपको कुशैक में मिल जाता है वो है 1.5 टर्बो पेट्रोल इंजन, जो पावर जनरेट करता है 148 bhp तक का और टॉर्क जनरेट करता है 250 न्यूटन मीटर तक का, जिसका क्लेम माइलेज है 17.7 किलोमीटर पर लीटर तक। अगर हम इंजन वाइज कंपेयर करें तो यहाँ पर आपको नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन क्रेटा एंड एलिवेट में अवेलेबल है, जो आपको कुशैक में नहीं मिलता है, जहां पे एलिवेट का जो पावर है वो थोड़ा ज्यादा मिलता है। लेकिन अगर हम टर्बो इंजन की बात करें तो इस मामले में आपको होंडा एलिवेट में टर्बो इंजन का ऑप्शन मिलता ही नहीं है। टर्बो इंजन वाइज आपको क्रेटा का पावर ज्यादा मिलेगा कुशैक से। वहीं अगर आपकी चॉइस डीजल है तो आपको वो सिर्फ क्रेटा में ही मिलेगा एज कम्पेयर टू ये दोनों कार्स, और उसके अलावा यहाँ पे कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो अगर हम ओवरऑल इंजन वर्सेटिलिटी की बात करें तो यहाँ पे क्रेटा फेसलिफ्ट जो है वो बेटर नजर आ रही है। अभी हम बात करते हैं एक्सटीरियर्स की। तो अगर हम एक्सटीरियर्स की बात करें तो तीनों कार्स का डिजाइन टोटली डिफरेंट है और अब आपको जो न्यू क्रेटा का लुक है वो पहले से ज्यादा बेटर दिखेगा। फ्रंट में आपको कनेक्टिंग एलईडी DRLs भी मिल जाते हैं, जो एक कार को प्रीमियम एंड लग्जरियस फील देते हैं और थोड़ी ज्यादा मस्कुलर भी बना दी गई है।
वहीं हम अगर एलिवेट की बात करें तो आपको उसका फ्रंट लुक बॉक्सी और थोड़ा ऊंचा मिलता है एज कम्पेयर टू क्रेटा। और वहीं बात करें अगर स्कोडा कुशैक की तो आपको वही स्कोडा सिग्नेचर लुक देखने के लिए मिल जाता है। तो ये आपकी पर्सनल चॉइस पे डिपेंड करता है कि आपको ज्यादा किसका डिजाइन पसंद आता है। लेकिन तीनों में आपको कुछ कॉमन फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि एलईडी डीआरएल्स, एलईडी टेल लाइट्स, एलईडी हेडलैम्प्स, 17 इंच अलॉय व्हील्स, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM, शार्क फिन एंटेना, रियर वाइपर, वॉशर, डिफॉगर, हाई माउंट लैम्प, रूफ रेल्स, रियर स्पॉयलर्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स, ये सारे फीचर्स आपको तीनों कार्स में कॉमन मिल जाते हैं। अब आपको डिफरेंस क्या मिलता है वो भी देखते हैं। क्रेटा में आपको फुल विड्थ कनेक्टिंग एलईडी डीआरएल्स मिलते हैं, वहीं एलिवेट एंड कुशैक में आपको नॉर्मल साइज एलईडी डीआरएल्स मिलते हैं। क्रेटा में आपको फुल विड्थ कनेक्टिंग एलईडी टेल लैंप्स भी मिलते हैं, वहीं आपको एलिवेट एंड कुशैक में नॉर्मल साइज एलईडी टेल लाइट्स मिलते हैं। क्रेटा में अब आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलता है, लेकिन एलिवेट एंड कुशैक में आपको सिंगल नॉर्मल सनरूफ मिलता है। एलिवेट में आपको एलईडी फॉग लैंप्स मिलते हैं एंड कुशैक में आपको हेलोजन फॉग लैंप्स मिलते हैं, जबकि न्यू क्रेटा में अब आपको हेडलैम्प्स एंड फॉग लैंप्स कॉमन मिल जाते हैं। क्रेटा में आपको ऑल व्हील डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं, जबकि एलिवेट एंड कुशैक में आपको ओनली फ्रंट व्हील डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं। क्रेटा एंड कुशैक में आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी मिल जाते हैं, वहीं एलिवेट में अब तक ये फीचर नहीं आया है। इसके अलावा एक्सटीरियर वाइज कोई खास डिफरेंस नहीं है। तो अगर हम ओवरऑल एक्सटीरियर फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे क्रेटा जो है वो डोमिनेट कर रही है। अभी हम बात करते हैं इंटीरियर्स की। तो अगर हम इंटीरियर वाइज बात करें तो तीनों कार्स का इंटीरियर जो है वो लग्जरियस है, और अभी इस टाइम पे जो सबसे ज्यादा तीनों में से प्रीमियम फील देता है वो है क्रेटा का इंटीरियर। ऑल्सो अब आपको क्रेटा में डुअल स्क्रीन सेटअप मिलता है, मतलब आपको स्मार्ट इंफोटेनमेंट स्क्रीन एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कनेक्टेड मिलते हैं, जो एक प्रीमियम फील देता है। अब आपको तीनों कार्स में जो कॉमन फीचर्स मिलते हैं वो है स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, वायरलेस चार्जर, एयर प्यूरिफायर्स, ऑटो डिमिंग IRVM, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, 60/40 रियर स्प्लिट सीट्स, connected car features, rear AC vents, rear armrest with cup holders, 10.2 इंच इंफोटेनमेंट स्क्रीन, क्रूज कंट्रोल्स, ये सारे फीचर्स आपको तीनों कार्स में कॉमन मिल जाते हैं। डिफरेंट क्या मिलता है अब वो डिस्कस करते हैं। क्रेटा में आपको 10.25 इंच का फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, वहीं 7 इंच का एलिवेट में एंड 8 इंच का कुशैक में आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। क्रेटा एंड कुशैक में आपको वायर्ड एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले मिलते हैं, जबकि एलिवेट में आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले मिलते हैं। क्रेटा में इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल पावर ड्राइवर सीट्स मिलते हैं, जबकि एलिवेट एंड कुशैक में आपको मैन्युअली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट्स मिलते हैं। क्रेटा में आपको डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है एंड एलिवेट कुशैक में आपको सिंगल जोन मिलता है। क्रेटा में अब आपको 360 डिग्री कैमरा मिलता है, जहां पे आपको एलिवेट में रियर कैमरा विथ लेन वॉच मिलता है और कुशैक में आपको सिर्फ नॉर्मल रियर कैमरा मिलता है। क्रेटा में आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक्स मिलते हैं, जो एलिवेट एंड कुशैक में नहीं मिलते हैं। क्रेटा एंड कुशैक में वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन मिल जाता है, जबकि एलिवेट में ये फीचर्स अभी तक नहीं है। इसके अलावा कोई मेजर डिफरेंस आपको देखने के लिए नहीं मिलता है इंटीरियर्स में। अभी हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है सेफ्टी की। अगर हम ग्लोबल एनकैप सेफ्टी रेटिंग की बात करें तो जो क्रेटा का प्रीवियस मॉडल था उसको ओनली 3 स्टार्स मिले थे, लेकिन अब Hyundai वर्ना की तरह न्यू क्रेटा में भी स्ट्रक्चरल चेंजेस किए गए हैं। तो अगर वर्ना की बात करें तो उसको तो 5 स्टार्स की रेटिंग मिल चुकी है। तो ऐसे लगता है कि न्यू क्रेटा में भी सेफ्टी की इम्प्रूवमेंट की गई है। वहीं अगर एलिवेट की बात करें तो होंडा एलिवेट को ग्लोबल एनकैप में 5 स्टार रेटिंग मिल चुकी है और हम इसको एक सेफ कार कंसीडर कर सकते हैं। सेम कुशैक को भी 5 स्टार एनकैप रेटिंग मिल चुकी है। तो जब तक क्रेटा का ग्लोबल एनकैप टेस्टिंग नहीं हो जाता है तब तक एलिवेट एंड कुशैक ही सेफ मानी जाएगी बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से। लेकिन अगर हम बात करें न्यू एडवांस फीचर्स की तो न्यू क्रेटा एंड एलिवेट में आपको अब लेवल 2 ADAS फीचर्स मिलते हैं, जो कुशैक में नहीं मिलते हैं, और तीनों ही SUVs में आपको 6 एयरबैग्स मिलते हैं। उसके अलावा बाकी एसेंशियल सेफ्टी फीचर्स जैसे कि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ABS, EBD, ESC, हिल होल्ड असिस्ट, आइसोफिक चाइल्ड, ये सारे फीचर्स आपको तीनों SUVs में कॉमन मिल जाते हैं। अभी हम बात करते हैं कंक्लूजन की कि कौन सी कार तीनों में से बेस्ट है। तो सबसे पहले जो पॉइंट आता है कि आपकी एक SUV में प्रायोरिटीज क्या है। अगर क्रेटा फेसलिफ्ट की बात करें तो ये गाड़ी डोमिनेट कर रही है पूरी तरीके से। इसमें सब फीचर्स हैं जो एक SUV में होने चाहिए, और इसमें आपको डीजल ऑप्शन भी मिल जाता है जो बाकी की दोनों SUVs में अवेलेबल नहीं है। बस एक शिकायत जो है वो क्रेटा से ये है उसकी सेफ्टी रेटिंग्स की, जो इस बार शायद बेटर हो जाए। जहाँ पे एलिवेट की बात करें तो आपको वो सब नेसेसरी फीचर्स
देती है और एक डिसेंट कार के रूप में नजर आती है। और प्राइस की बात करें तो क्रेटा से लगभग 3 लाख तक का डिफरेंस रखती है ये टॉप एंड मॉडल में, और सेफ्टी रेटिंग्स में भी आपको एट प्रेजेंट क्रेटा से ज्यादा ही है। और अगर कुशैक की बात करें तो ये अपने सेगमेंट में कुछ फीचर्स की कमी के कारण काफी कम लोगों की चॉइस है। मुझे लगता है अब स्कोडा को भी कुशैक में एडवांस फीचर्स जैसे कि अडास इंट्रोड्यूस करना चाहिए। तो ये था हमारा फीडबैक इन तीनों एसयूवीज को लेके। आप अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको इन एसयूवीज में से कौन सी ज्यादा पसंद है। प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।